चलिए दोस्तों, सीईटी का जो पेपर राजस्थान में हो रहा है 5 फरवरी 2023 को मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था वो पेपर हमारे सामने है। उसको हल करते हैं और अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होगा। तो निश्चित तौर पे बी ऑप्शन हो जाएगा 9:3:3:1। दूसरा प्रश्न है राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो 2/3, 61% मरुस्थल है, 2/3 भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान के बीज द्वारा एक दूध जैसी संरचना बनाई जा सकती है। तो ये सोयाबीन के द्वारा हो जाएगा। सोयाबीन के बीज से दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं खालिस्तान के सहयोग का परिणाम है। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच हो रही है जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है कि वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। तो सबको पता है विटामिन डी, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द है। तो वो हो जाएगा संशोधन। अमेंडमेंट यानी संशोधन। अनुपूरक का हो जाएगा सप्लीमेंट, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है वह बी और ए बी को कर सकता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं अलूक तत्पुरुष। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषम युग्म की संतान तथा उसके सम युग्म की जनक के मध्य संकरण को कहते हैं। देखिए, विषम युग्म की संतान और सम युग्म की जनक के मध्य संकरण होता है उसे परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस कहते हैं, क्योंकि इसमें जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए ये संकरण करवाया जाता है। अगला प्रश्न है कि थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रदर्शित करता है, जो प्रस्तुत करता है। तो वो है डी ऑप्शन, EAD। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य बिल्कुल मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री नहीं होता है इसमें, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है ये मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है कि राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइल कहाँ जाती है। रिसाइकिल बिन में जाती है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में आती है दोस्तों ये, तो ये दक्षिण पश्चिम सी हो जाएगा। वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो दक्षिण पश्चिम। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है। 20 वर्षों तक। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था। हरनावा गांव में हुआ था। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 36 घंटों में एक घड़ी की सुई कितनी बार मिलती है। तो उत्तर है इसका 33 बार, 11×3=33। अगला प्रश्न भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में जो है वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ है। जवाब न देना, घबराहट होना, अधिक घमंड करना, विनाश के लक्षण पर करता। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिक घमंड करना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, डी। अगला प्रश्न है कि ये मैथ का गया, स्क्रॉल ये भी छोड़ देते हैं। अगला हाँ, निम्नलिखित में इसमें 32वां है। निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से। तो चिड़ावा में हुई थी ये, चिड़ावा सेवा समिति। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विश्लेषण है।
सॉरी, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण की प्रकृति होगी, देखिए वो अवतल दर्पण होगा। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। लक्ष्य सेन किदाम्बी श्रीकांत निम्न से किस खेल से संबंधित है, पूरी दुनिया जानती है, बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है कि निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोरेला के लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा जो है अपने इधर की मेवाड़ की है, और इसमें जो है मोहनलाल कुम्हार को है वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था, ये हो जाएगा पायनियर फर्स्ट, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झाली बाब बावड़ी और मामा देवकुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, तो मामा देवकुंड के पास है वो राणा कुंभा की हत्या है वो उन्हीं के बेटे उदा ने कर दी थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में है ये दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श देते हैं, राज्यपाल को, लोकायुक्त को, उच्च न्यायालय को या मुख्यमंत्री को, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल को। अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल करता है इनमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है, तो ये है संबंधित है, तो ये है संवैधानिक अपीलों के संबंधित है ना, तो डायरेक्ट वहीं की जा सकती है, और दीवानी और आपराधिक अपीलें भी है वो सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है कि सैल्यूट फर्स्ट है, तो ये अंतरिक्ष स्टेशन है रूस का, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है, राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, स्वविवेकी शक्तियों के लिए निर्णय करने वाली होती है, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, इसमें कंप्लीटली मुझे ध्यान नहीं है, एकदम सही। अगला प्रश्न है कि किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, विंडो के स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है वो शिफ्ट प्लस डिलीट, तो इसमें डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम सीक्वेंस ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है सेटिंग, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड घोषणा की थी, तो ये वसुंधरा राज्य के समय का है 2015-16, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। वह यौगिक जिसके ऑप्शन से ये छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है 50 नंबर का कि 50वां प्रश्न 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई, महाराष्ट्र में की गई थी, वर्धा महाराष्ट्र में, विजय सिंह पथिक ने की थी। अगला प्रश्न है, एक मिनट, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था, तो वो है 2000 में, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। 2000 में राजस्थान विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वतारोही 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी प्रियंका मोहिते, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो 100 दिनों की, 800 करोड़ की परियोजना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा ये। डीबीएमएस में डाटा कंटेंट को सही पहचान, इसे छोड़िए। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है, तो हाड़ौती के पठार में है ये, हाड़ौती, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आह्वान शब्द का विलोम हो जाएगा विसर्जन, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं, Ag2S, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द पारिस्थिति का सर्वप्रथम प्रयोग किया रीटर ने, बी ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है, तो ये डिजिटल लर्निंग से संबंधित है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो कामत है, समीर बी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है डेस DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो उच्च रक्त हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी है वो, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो दुस्साहस, इसमें प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, अनुस्मारक है, अधिसूचना है, परिपत्र है, आवेदन पत्र नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एक सरकारी पत्र नहीं है। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित करते हैं मल मौखिक मार्ग से संचार, ये देखिए, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन को छांटिए। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त पाया जाता है। ग्रेफाइट को एक स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया, सही बात है साहब। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकता, कर सकता है। सी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा इसमें, असत्य कथन है, और ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जिंक जो है वो मैग्नीशियम से कम सक्रिय है, तो जिंक मैग्नीशियम को सल्फेट से है वो बाहर नहीं निकाल सकता, ये अभिक्रिया नहीं होगी। बी ऑप्शन गलत है इसमें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि मोकड़ी क्या है। मोकड़ी जो है वो लाख की चूड़ियों को कहते हैं दोस्तों, मोकड़ी का संबंध है लाख की चूड़ियों से। अगला प्रश्न है कि अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया जानती है, बाड़मेर। अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों के लिए कार्य करता है, तो संचार डिवाइस होना चाहिए इसका, बाकी आप देख लेना इसको, बाकी संचार डिवाइस होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हीं के क्षेत्र में जोधपुर से शुभारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था इनको, जोधपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन सी होगा इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता, तो वह है आडवाणी जी, पंकज आडवाणी, सही ऑप्शन हो जाएगा। किस बैंक द्वारा राजस्थान की भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी की गई, HDFC बैंक ने जारी की है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए अधिकृत है एडवोकेट जनरल, बी ऑप्शन सी हो जाएगा, महाधिवक्ता। और महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत सरकार को सलाह देते हैं, इसमें बी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था, 7 चरणों में, 1956 में पूरा हुआ था, 7 चरणों में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है, तो सेलुलोज, सॉरी इसका सही हो जाएगा सेलुलोज, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5,12,000 का घनमूल होगा, तो देखिए इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधा सा है। ये छोड़ो। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरिभाऊ उपाध्याय, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है। अति आर्द्र में बांसवाड़ा, बारां, सिरोही तो है, लेकिन उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली आधार मान होता है 16, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तौड़ की ओरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया, तो जगत सिंह प्रथम, सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें शिवालिक, जो दुनिया के सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला पर्वत है वो है हमारा हिमालय, और उसी की रेंज है शिवालिक रेंज, तो बी ऑप्शन सी हो जाना चाहिए इसमें।
अगला प्रश्न है कि अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? रोम। ए ऑप्शन सी, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो इसमें एक विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता भी होता है और न्यायाधीश भी होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, इनके साथ परामर्श करना पड़ता है। अगला है ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर मी, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कृष्ण कुमार गोयल। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि इंद्रावती नदी खालिस्तान नदी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों ये। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न वर्ण विक्षेपण का है कि निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? ये विबग्योर है। निर्गत किरण जो हो गई तो 7 किरणों में रंग है जो है वो बंट जाएगा श्वेत प्रकाश का। अगला प्रश्न, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता पूरी दुनिया जानती है? रामदेव जी से संबंधित। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीव और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करती है, तो वो हो जाएगा श्वेताणु। क्या हो जाएगा? श्वेताणु। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत खालिस्तान प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है 8 रुपये में। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में शंकुधारी वन खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो ये पर्वत में पाए जाते हैं शंकुधारी वन, हिमालय रेंज में मिलेंगे आपको। अगला है एलएस बालियात्स्की को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया, किस देश से ये संबंध रखते हैं? तो वह है बेलारूस के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2009 में, 2 अक्टूबर 2009। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश में की गई थी? तो वो देश है उज्बेकिस्तान। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषम को छांटिए। रूबल, रियाल, टका ये शब्द है वो करेंसी है, और रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? 71-81, 1971, 1981। ऑप्शन सी हो जाएगा। बी ऑप्शन। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर सामान्य व्यक्ति के लिए। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? तो बोरनाडा है, मंडोर है, पाल शिल्प ग्राम भी है, नापासर नहीं है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम में नहीं आता? स्टेरिक अम्ल आता है, लोरिक अम्ल आता है, पामेटिक अम्ल आता है, बेंजोइक अम्ल काम में नहीं आता, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? घोड़ा नृत्य जोधपुर से संबंधित है, गिद्धा पंजाब से संबंधित है, भवाई नृत्य यहाँ से होता ही नहीं है, तो गैर नृत्य। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है एक सरकारी उपक्रम है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। बी फॉर बॉय। अगला प्रश्न है किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो वो है कालीबंगा। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नड क्या है? नड एक लंबी बांसुरी होती है दोस्तों, वाद्य यंत्र है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए? तो वो पूरी दुनिया जानती है, मटर के पौधे पर उन्होंने अपने आनुवंशिकी के नियम दिए थे, परीक्षण किया था। आयड का उत्खनन किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया? सांखलिया, HD सांखलिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही पगड़ी है एक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो गलत है आपका। इसमें 30% है, 33 नहीं है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? अति आर्द्र का भाग है, हाँ, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। कोटा है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। बीकानेर, जयपुर, अजमेर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन स्नो टाइगर के नाम से जाने जाने वाला है 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2020 में प्रेमचंद जी है, ये कर्नल प्रेमचंद जी, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है? करेंसी भी आती है, टाइम भी आता है, नंबर भी आता है, लेबल नहीं आता, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश है? तो ये हो जाएंगे 40वें, 40। अगला प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है, क्योंकि ये क्रिकेटर थे विजय हजारे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। कनक के अनेकार्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। धतूरा, गेहूं, सोना, ये कनक के अर्थ होते हैं, लेकिन किरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, और ऊंट महोत्सव भी कहाँ लगता है? बीकानेर में ही लगता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है ऋक प्लस वेद, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिशत ध्यान नहीं है, हाँ, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन, जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? तो वह गुलाब अब्बास मुनसीर, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोंडावन कहाँ पाई जाती है? केवला देवी में नहीं पाई जाती, मरु उद्यान में पाई जाती है, बिल्कुल बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है? 159, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो ये है 33% पर क्षेत्र पर वन होने ही चाहिए। उत्तम लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, शून्य, अनंत या धनात्मक? धनात्मक, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न पत्र था जो आज पूछा गया था, CT के अंतर्गत आया था। तो देखा दोस्तों हमने, आप मिला लीजिए आपके कितने प्रश्न सही है और आप अपना आकलन स्वयं करें। धन्यवाद।